नमस्कार, आप देख रहे हैं W1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल रस्तोगी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के कालपी में बेहतर शिक्षा बेहतर जीवन के संकल्प को लेकर नगर के मोहल्ला राजघाट स्थित सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय में आज पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया। आपको बता दूं, जिसमें छात्र छात्राओं सहित लगभग 2 सैकड़ा अभिभावकों ने अपने अपने नवनिहालों की शिक्षा दीक्षा में शिक्षकों के सफलतम प्रयासों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए उनकी सराहना की। इसी के साथ क्या कुछ खास है, हमारे संवाददाता सुरेंद्र राठौर की इस रिपोर्ट में देखें। नाम है आपका? आज ये भी सरस्वती ज्ञान मंदिर आए हैं आप, पेरेंट्स मीटिंग है यहाँ पे। तो आपका क्या कौन पढ़ता है यहाँ पे? मेरा छोटा भाई। क्या स्थिति है भाई? स्थिति सही है, बट संस्कृत, इंग्लिश और सामाजिक विषय ये तीनों नंबर कम है। तो इसमें नंबर कम आए हैं, क्या लगता है आपको क्यों नंबर कम आए हैं? संस्कृत तो हम समझ सकते हैं कि लिखने में हो जाता है, उसमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड आते हैं लिखने के लिए, बट इंग्लिश सही है ना, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। सामाजिक विषय पे एक्चुअली बात ये हुई कि उसमें जो कट ऑफ होता है, जैसे कोई प्रश्न जैसे 6 नंबर का हुआ, कोई 8 नंबर का हुआ, कोई वर्ड पूरा गलत हो गया तो पूरा काट दिया जाता है। क्या विद्यालय की पढ़ाई से आप लगभग कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हैं, बट जो अभी ये थोड़ा सा टीचर्स को और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या नाम है भैया आपका? नाम आप विद्यालय आए हैं, तो क्या बच्चा आपका भाई कौन पढ़ता है? भाई पढ़ता है। क्या पढ़ाई का क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पर? पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़े से नंबर थोड़े कम आए हैं उसके। तो क्या लगता है आपको पढ़ाई में नंबर क्यों कम आए हैं, क्या कारण हो सकता है? हो सकता है थोड़ी उसकी मेहनत कम की हो, लेकिन घर पे तो ठीक पढ़ता था, अब यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ उसे। गुरुजी, आज आपके विद्यालय में एक पेरेंट्स मीटिंग रखी गई है। ये पेरेंट्स मीटिंग किस उद्देश्य को लेकर रखी गई है और किस तरह के पहलू सामने आए हैं? पेरेंट्स मीटिंग का उद्देश्य बच्चे की शैक्षिक प्रगति के बारे में जानकारी करना, उसका मूल्यांकन करना कि बच्चे का जो शैक्षिक स्तर है वो सही दिशा की ओर जा रहा है, अग्रसर है या उसमें कुछ कमियां आ रही हैं। तो जो भी गार्जियंस की सुझाव और शिकायत होती है उस पर विद्यालय परिवार विचार करता है और उसमें सुधारने का प्रयास करता है। जैसा कि हमने देखा पेरेंट्स मीटिंग में कुछ पेरेंट्स आए थे, उन्होंने बच्चों के विकास किस तरह से हो रहा है उसके बारे में बताया, कुछ शिकायतें भी की। उसमें हमने देखा कि ज़्यादातर शिकायतें गार्जियंस ने ये की हैं कि बच्चा घर पे मोबाइल के प्रति ज़्यादा जो है आकर्षित होता है और ज़्यादा समय मोबाइल में देता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जो गार्जियंस ने मोबाइल की जो शिकायत की है ये वास्तविक है। जो बच्चे अभी नर्सरी से लेकर के 8 तक ख़ास तौर से जो है उनकी शिक्षा के भविष्य में बाधक हैं, मोबाइल गार्जियंस को नहीं देना चाहिए। मेरा उनसे निवेदन अनुरोध यही होगा कि बच्चे को मोबाइल यूज करने के लिए मना करें और उनको पढ़ाई की तरफ प्रेरित करें। जैसा कि हमने देखा कि ज्ञान मंदिर की संस्थाएं अनुशासन पर विशेष महत्व रहता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अनुशासन बच्चों को कितना ज़रूरी है और संस्कृति से लेकर संस्कृत संस्कारों से लेकर इन विद्यालयों में किस तरह शिक्षाएं दी जाती हैं? विद्यार्थी जीवन में अनुशासन तो जीवन भर अनुशासन होना चाहिए और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन सबसे पहले अनुशासन ही है। अनुशासन में घर परिवार से लेकर के और चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, बिना अनुशासन के नहीं चलता है। तो अनुशासन के नियमों का अनुशासन का पालन करना बहुत ही आवश्यक है और अनुशासन में रह कर के ही विद्यार्थी अपने जीवन को भविष्य को उज्जवल कर सकता है। आज जैसी कि समस्याएं आई हैं, इन समस्याओं को लेकर विद्यालय प्रबंधन किस तरह से उनको दूर करेगा और किस तरह से बच्चों के विकास में अग्रसर
बच्चों जो को शिकायतें सुझाव मिले हैं उन बिंदुओं पर गहन चिंतन करके विचार करके उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा।